चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन के साथ शुरुआत करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का मोटिव और मेन चीज़ वही है जब हमें उसकी डेफिनेशन पता हो। तो चलिए डेफिनेशन में हम देखते हैं क्या क्या सीधे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। Equation is defined to be a mathematical statement of equality। इसका मतलब ये है कि भाई इक्वेशन जो होती है ना वो एक स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो इक्वलिटी के बराबर होती है। अगर हम बात करें इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर द सर्टेन वैल्यू दैट द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड द इक्वेशन इज ऑफन कॉल्ड अ कंडीशन इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन बोला जाता है उसको। और इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये वाला इज यूज्ड। इक्वलिटी की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इक्वल का साइन यूज करते हैं। और उसके दूसरी साइड में कोई एक सर्टेन नंबर हो सकता है या फिर कोई पूरी की पूरी एक इक्वेशन वहां पे भी दी हो सकती है, दो साइड में इक्वेशन गिवन हो, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। और जब इसके अंदर कोई वेरिएबल अगर हमारा सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको कहते हैं कंडीशनल वेरिएबल, कि भाई हमारी ये कंडीशन इक्वेशन थी जो उसने सेटिस्फाई कर दी। एक एग्जांपल में जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ दे रखी है, देखो इसमें x वाली फॉर्म है, इसमें भी x की एक फॉर्म है और ये इक्वल है, ये दोनों किसके, 3 के। अगर मैं इसमें यहाँ पे इसने बोल रखा है वैसे तो 1, अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 2 कटेगा 2 आएगा, 2 + 1 = 3। मतलब कि ये वाली जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये इक्वलिटी इस साइन के उस पार जो ये वैल्यू है 3 इसके बराबर है। इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि अगर इक्वेशन इस तरीके से डिफाइंड होती कि भाई एक पोर्शन तो ये है, ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और इक्वलिटी के बाद भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। पर जहाँ पे जब x की जो वैल्यू पुट की जाएगी वो जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा और इसमें पुट करूंगा दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब हम उसको कहेंगे कि भाई ये इक्वेशन सही है। मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, वो वेरिएबल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो x की जगह पे हम पुट करेंगे और दोनों ही चीज़ें बराबर आ जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन कितने तरह की है और हमें कितने तरह की इक्वेशन अपने इसमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इक्वेशन कितने तरह की है। इक्वेशन जो है हमारी, हमें यहाँ पे 4 तरह की इक्वेशन पढ़नी है। हाँ जी, 4 टाइप की इक्वेशन पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं और सिंपल इक्वेशन। दूसरे टाइप की हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड टाइप की जो इक्वेशन हमारे पास है उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और लास्ट एंड फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन और टाइप की जो हमें पढ़नी है वो है साइमल्टेनियस। ये 4 तरह की इक्वेशन हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। सीए फाउंडेशन में सिर्फ ये 4 तरह की इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन में हमें 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी मिलेगी। हर एक इक्वेशन में 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी। पहले टाइप की जो होगी वो होगी हमारी हमेशा वर्ड प्रॉब्लम, और दूसरे टाइप की जो होगी वो होगी हमारी सिंपल सॉल्यूशन। मतलब कि एक उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द सॉल्यूशन, और दूसरे उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम।
इसमें पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फॉर्म द इक्वेशन, देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले इक्वेशन बनाओ और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करो, देन सॉल्व द इक्वेशन। अब सिर्फ क्या लीनियर इक्वेशन में ही हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि भाई दो तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे? पहले तो वो जिसमें एक इक्वेशन हमें गिवन होगी, सीधा उसका सॉल्यूशन करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, धड़ाक से हो जाएगा। बिल्कुल क्वाड ऐसा नहीं है कि भाई हमें सिर्फ लीनियर में मिलेगी, भाई ऐसा क्वाड्रेटिक में भी मिलेगी। क्वाड्रेटिक में भी दो तरह की हमारी जो प्रॉब्लम बनती है वो क्या है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम है कि भाई पहले इक्वेशन बनाओ फिर उसका सॉल्यूशन करो, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे जिसमें इक्वेशन हमें गिवन होगी, सिर्फ हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, सॉल्यूशंस करने हैं। क्यूबिक इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही है, दो तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। पहली तो होगी कि भाई इक्वेशन गिवन है, सीधा उसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी कि भाई उसकी पहले हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मतलब पहले इक्वेशन बनाएंगे, वर्डिंग्स को पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के हमें चारों में पढ़ना है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में चारों तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके सब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी ना सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई ये इक्वेशन है कौन कौन सी, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन। लीनियर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है लीनियर, पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं, लीनियर और सिंपल इक्वेशन। ये क्या होती है? जिसमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर जो इक्वेशन की होती है वो 1 होती है। मतलब कि देखो जी, पहले ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर ये सब समझने से पहले ये समझो, जैसे कि ये है कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ, ये अगर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको ठीक से पढ़ना सीखते हैं। इसमें जो ये 3 है जो x के आगे है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, कॉन्स्टोनेंट या फिर कांस्टेंट, सर कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट ही बोलते हैं। ये जो 2 है जो पावर में है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये तो इक्वेशन से पहले जो चैप्टर रेशो पढ़ा उसमें भी पता चल गया होगा कि इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, पावर बोलते हैं, और इसको डिग्री भी बोलते हैं। और ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, ये जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर वो हाईएस्ट पावर 1 है तभी हम उसे कहेंगे कि वो सिंपल इक्वेशन है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वो कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है। तो ये लो भाई एग्जांपल कि भाई लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे, 3x इक्वल्स टू, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ 3x इक्वल्स टू 3। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अभी मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि भाई लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है। अभी सॉल्व करने की तो बात हम कर ही नहीं रहे, अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसी दिखाई देती है। मैं लिखता हूँ 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 थी। अगर मैं किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिख रहा हूँ तो इट्स मीन कि उसकी पावर 1 है। ये इस तरह की फॉर्म्स में हमें मिलेगी, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हमने लीनियर इक्वेशन बात करी, अभी सॉल्यूशन बात नहीं करी। अब हम सॉल्यूशन की बात अभी कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ अभी हमने नॉर्मल सी बात करी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब आते हैं सेकंड टाइप की जो हमारी इक्वेशन थी। सेकंड टाइप की इक्वेशन कौन सी थी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक सबसे, इसमें सबसे लंबा ऐसा सेशन आएगा जो क्वाड्रेटिक हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सॉल्व करने में और सबसे ज़्यादा समझने में भी टाइम लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगी आपको, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसमें जो वेरिएबल है ना, ये इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इट्स मीन ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसमें एक चीज़ और कंडीशन होती है, ए बी सी ये जो है ये कांस्टेंट होने चाहिए, और इसके साथ एक कंडीशन होती है, वो ये है इट डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात इसमें याद रखने की यही है कि वेरिएबल की पावर हमेशा 2 होती है। हाँ, एक तरह की एक इक्वेशन इसमें और देखने को मिलेगी, वो ये मिलेगी कि कभी कभी ना ऐसा होगा ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें बी एक्स होगा ही नहीं, या फिर ये कह लो कि इस तरह की इक्वेशन में एंड ये जो हमारा b इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इस तरह का कुछ हमें देखने को मिले तो समझ जाना ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर कभी हमें ऐसा देखने को मिले, ये वाली इक्वेशन है, इसमें तो b 0 नहीं है पर इसमें b 0 है, तो ये कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कौन सी है, ये अफेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं अफेक्टेड। ये सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए बताया जा रहा है ताकि थोड़ा सा थ्योरी इसकी माइंड में रहे, बाकी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं है, इसका सिर्फ सॉल्यूशन ही पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी तीसरी इक्वेशन आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में भी हमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यूबिक इक्वेशन। तीसरे टाइप की इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में जो याद रखने वाली बात है वो ये है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वो 3 होती है। मतलब हाईएस्ट पावर 3 होगी तभी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। और एक क्यूबिक इक्वेशन में क्या चीज़ और होनी चाहिए, क्या चीज़ और होनी चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखेगी फिर, क्यूबिक इक्वेशन दिखेगी ए की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमेशा वो इक्वेशन दिखेगी जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए ही चाहिए, तो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं अपने लिए, और हमारे उसमें भी ये बहुत कम है लेकिन कम है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। फोर्थ टाइप की जो इक्वेशन थी वो थी साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन में भाई ये इक्वेशन ना, इसमें आपकी क्वाड्रेटिक भी आती है, क्यूबिक भी आती है, लीनियर भी आती है। इसका मतलब क्या है, जब भी दो इक्वेशन एक साथ काम कर रही हैं, दो इक्वेशन एक साथ गिवन हो, जैसे ऐसे एक दे दी, एक ही सम दे रखा है, एग्जांपल ले लो, एक ही सम दे रखा है और उसके अंदर दो इक्वेशन दे दी कि 3x प्लस 2 इज 8, और दूसरा लिख के हमें दे दिया 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 8, ये दे दिया, या फिर कुछ और दे दी, लेकिन दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हो, और एक साथ एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशन आ जाएं तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस। अब ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब भी किसी भी तरह की ये जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है, उन तीनों इक्वेशन को दो इक्वेशन की दे दे और कह दे भाई अब x की वैल्यू निकालो, तब हम उसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये तो अभी तक हमने पढ़े इक्वेशन के प्रकार, इक्वेशन किस तरह की होती है। अब आते हैं हम सिंपल इक्वेशन के ऊपर। कि भाई सिंपल जो इक्वेशन है ना, सिंपल इक्वेशन में हमें करना क्या है, सॉल्व कैसे करनी है। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वैसे तो पूरे इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक उनका जो एक्चुअल मेथड है वो यूज़ करो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो। हिट एंड ट्रायल मतलब x की वैल्यू जो भी ऑप्शन में गिवन है वो पुट करके देखो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई, सिंपल इक्वेशन को मैं प्रेफर करता हूँ भाई, सिंपल इक्वेशन को ना आप सॉल्व ही करें, मैं प्रेफर करता हूँ कि सिंपल इक्वेशन को आप सॉल्व करें क्योंकि इतनी टफ नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है, इसको तो छोड़ो यार, एक्सरसाइज के सीधे क्वेश्चन ही लेते हैं
क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये है और x पूछा है कि x क्या होगा, विल बी सेटिस्फाई द x इसमें से क्या है। या तो आप एक काम करो, एक एक करके ऑप्शन पुट करो, पहले x की जगह 2 रख लो, फिर x की जगह ये रखो, फिर x की जगह ये रखो, तीनों में से जो आता है उस पर टिक कर दो, नहीं आता है तो ये करो, या फिर इसको सॉल्व करो। मैं इसको प्रेफर करता हूँ भाई ऐसी इक्वेशन सॉल्व करो, टाइम बचेगा। क्या है देखो जी, -7x + 1 = 5 - 3x। x वाली टर्म एक साइड कर दो, ये x इधर कर दो या ये इधर कर दो, हम उस वाले x को इधर कर लेते हैं और इस वाले 5 को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 5 = -3 + 7x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी बची, 4x। यहाँ पे कितना बचा, -4। x की वैल्यू क्या आई, -4 / 4, कटेगा तो क्या आया, -1, यानी कि x की वैल्यू आई -1। ऑप्शन बी इसका आ गया हमारा आंसर। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमें रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जब भी रूट्स बोल देना समझ लेना भाई सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया पर अभी बता देता हूँ, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, कि जब भी बोला जाए ना इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, जितनी उसकी पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि लीनियर इक्वेशन है तो x का एक सॉल्यूशन होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के 2 सॉल्यूशन होंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो x के 3 सॉल्यूशन होंगे। जितनी भी इक्वेशन, जिस तरह की इक्वेशन है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, मतलब उतने ही उसकी x की वैल्यूज निकलेंगी। अभी हम यहाँ सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लोचा नहीं करते हैं, सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। देखो जी, ये हमारे पास गिवन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो हमारे पास जो गिवन है ना, हमें सिंपल उसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। x + 4 / 4 + x - 5 / 3 = 11। ये हमारे पास गिवन है। इसमें काम करो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मानो और इस पूरे का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 12। अब इसको ऐसे लिखो और ये करो, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3x + 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4x - 5 इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में मेरे पास बचेगा 12 × 11, ये बचेगा। अब ये तो 12 हट ही जाना है, अलग हट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है, क्योंकि जब मैंने एलसीएम लिया था ना तो मतलब ये वाली चीज़ कॉमन हो गई, अब ये दोबारा नहीं लेनी, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 3x + 4 + 4x - 5 12 × 11। 12 मल्टीप्लाई जब 11 आप करोगे, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो पेपर में तो यूज़ करो वही और लगाओ 132, ये कितना हो जाएगा 4x - 20, एक मिनट 20x नहीं आएगा, खाली 20 आएगा। यहाँ पे प्लस, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 3x + 12। अब 3x और ये कितना हो गया 7x, ये कितना बचा यहाँ पे -8 = 132, ये उधर जाएगा तो क्या बचा 7x, ये यहाँ पे माइनस का बचा, ये जब इस साइड जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 140 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 7 आई, और 7 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आया 20, 7 से इसको कट करने पे 20 आया, तो मतलब x की वैल्यू आई 20। अब देखो इसमें कहीं है, यस ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हमें पता चल गया, तो सिंपल है भाई, टेंशन मत लो। अभी ये पुट करोगे, पहले ये पुट करोगे, फिर ये पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, इसमें बहुत टाइम जाएगा। सिंपल इक्वेशन है ना, मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई सॉल्यूशन कर लो। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने में भी बहुत सिंपल होती है। अब ये देखो
पिक अप द करेक्ट वैल्यू। अब सब लोग क्या करेंगे, पहले ये पुट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पता नहीं इसमें कौन सा सही है। अरे भाई सिंपल इक्वेशन है ना, सॉल्व हो जाएगी। ये देखो क्या गिवन है, सिंपल इक्वेशन एकदम, x डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई 45। इस तरीके से गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैसा होगा, अच्छा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये मैच ना हो एक दूसरे से। यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 के साथ, तो 45x इक्वल्स टू में 30 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 60 इक्वल्स टू में 45x, x की वैल्यू क्या आई 60 डिवाइड बाय 45। कट करो, 15 की टेबल से दोनों कट हो जाने, 15 की टेबल से 60 कट करो, कितने पे आएगा 4 पे आएगा। और ये कट करो, कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 4/3 हो गया, 4/3 हो गया ये। अब 4/3 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक मिनट रुको। 4/3 हो गया। 4/3 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिवीजन में करूँ ना तो ये आएगा, इसको डिवाइड करूँगा, अरे भाई ये भी नहीं आता क्या, ये भी दिखाऊँ, चलो ये लो देख लो। 3 से डिवाइड करो 4 को, तो कितने पे जाएगा 1 पे, यहाँ मैंने 1 लिखा, 1 बच गया। अब देखो 1 बच गया ना, जो बच गया है उसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो जो डिवाइड में है, और इसको यहाँ रखो, ये हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस कर दो, 3 1 3 प्लस 1 मतलब 4, इसको हम लिखते हैं 4/3, ये तो आता ही होगा। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई, ये है आंसर, ऑप्शन सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है भाई हमारे पास, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ से कर देते हैं, कहाँ चल गया ऊपर, बात क्या बात नहीं, नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो 4 में क्या दे रखा है, चलो जी अब दिख रहा होगा सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, 4 को 4 में क्या बोला है ये देखो जी, x प्लस 24 डिवाइड बाई 5 इक्वल में कितना है 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। पहले इस वाली साइड को सॉल्व करो, जब मैं इसको करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो हमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, एज इट इज़ रखा है मैंने। लेकिन इसको देखो, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है इक्वल टू में 4 डिवाइडेड बाय कितना आता है 14 प्लस एक्स। अब ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4x प्लस 24 और यहाँ पे बचेगा 16 प्लस एक्स। चलो जी आगे करते हैं क्या होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा, जब इसको हम करके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 4x प्लस, अब 24 से मल्टीप्लाई करो 4 को तो कितना आएगा 96 इक्वल टू में, जब इसको मैं करूँगा 16 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो कितना आएगा 80 प्लस 5x। अब x वाली टर्म्स एक साइड और नंबर एक साइड, इस नंबर को इधर ले जाते हैं और ये वाली x इधर लाते हैं, ये इधर जाएगी तो ये जाएगा 96 माइनस 80 इक्वल टू में 5x माइनस 4x। तो यहाँ से क्या बचा x इक्वल टू में क्या बचा, अब देखो खुद कितना बचा भाई, अरे बताओ बोलते नहीं हो यार, 16 बचा, तो x की वैल्यू क्या आई 16। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन देखो जरा, ये रहा वही 16, सी आंसर है ना, इजी एकदम इजी। 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, गौर से देखो। अभी हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ी है, सिंपल इक्वेशन में हमने क्या देखा, एक स्टेटमेंट होती है मैथमेटिकली और वो किसके बराबर होती है, इक्वलिटी के बराबर होती है, इक्वल के दूसरी साइड जो है उसके बराबर होती है। अब ये क्या कह रहा है, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि भाई 8 एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इक्वेशन बताओ कौन सी। अब देखो भाई सीधी सी बात है, जिसका सॉल्यूशन 8 है तो ये लो, ये रहा, मुझे कैसे पता चला एक होगा, अरे ये देखो भाई इक्वलिटी किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो यही तो है सॉल्यूशन, क्या है ये इसके बराबर तो आएगा। जब मैं सबको सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये आएगा, वो ये सॉल्यूशन ऑफ x।
कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कुछ था ही नहीं कि भाई ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो ये इसी के इक्वल आएगा, इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो ये इसके इक्वल आएगा, इस पूरे को सॉल्व करूँगा इसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये इसके इक्वल आएगा। और ये तो अभी हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ये देखो ये वाला पोर्शन अभी हमने सॉल्व भी करा है, ये 16 आएगा, ये रहा इसकी वैल्यू है, देखो सेम है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट था बस, और कुछ नहीं था कि भाई ये है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम वैसा ही है जैसा भी हमने ऊपर ये वाला इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था। देखा दो कौन सा किया था, भूल जाते ये रहा। जैसे ये क्वेश्चन किया था ना सेकंड, 6 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। एक बार करके देखो, इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भाई इंपॉर्टेंट है, और ये मैं कराऊंगा भी क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, ये कराना पड़ता है। चलो जी कराते हैं, इस साइड में आते हैं। तो पहले हम इक्वेशन देखते हैं क्या क्या दे रखी है। p प्लस इसने बोला है हमारे पास गिवन है p+2, ये मल्टीप्लाई है p-3 के साथ, फिर प्लस है p+3, और ये क्या है p-4, और ये इक्वल है, ये मल्टीप्लाई में है, फिर उसके बाद इक्वल है p मल्टीप्लाई में 2p-5 इसके। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो जी इनको सॉल्व करते हैं। या तो एक ऑप्शन का तरीका आपके पास कि सारे ऑप्शन इसमें पुट करो p की जगह पे, चेक कर लो, और जहाँ सेटिस्फाई हो जाए ये इसके बराबर हो जाए वहाँ पे कर लेना। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। तो करते हैं, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा p², फिर p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3p, 2 इसके साथ होगा तो +2p, फिर p इसके साथ होगा तो -6, प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा p², फिर ये इसके साथ होगा तो होगा -p, ये हो जाएगा तो इसके पास 3p, फिर ये इससे होगा तो -12 इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू में आएगा ये वाली। अब हम इसको भी करते हैं, इसको जब मैं इसके साथ करूँगा तो होगा 2p² -5p, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो ये प्लस ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा 2p², इसको अगर मैं देखूँ तो क्या आना है, इसमें बचेगा -p, सिर्फ -p, यहाँ पे क्या बचेगा -6 प्लस, एक मिनट प्लस नहीं माइनस ही बचेगा, फिर से 6 के बाद माइनस बचेगा, क्योंकि इनमें से जब कट होगा तो बचेगा -p, और फिर इसमें से बचेगा -12 इक्वल्स टू में 2p² -5p। अब ये देखो 2p² ये तो अलग है ही, ये p -p, ये भी -p, मतलब ये हो गया -2p, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया 18, कितना हो गया अब यहाँ पे 2p² -5p, 2p² कट हो गया, कितना बचा अब यहाँ पे, ये 2p इधर रहेगा, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, देखो ये वाली चीज़ इधर आएगी, तो यहाँ पे 2p प्लस 5p हो जाएगा, ये p इधर, ये 5p इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला 18 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा अभी मेरे पास, अभी मेरे पास यहाँ बचा 3p इक्वल्स टू 18, p की वैल्यू क्या निकली 18 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 से कितने पे जाएगा 6 पर, तो मेरे यहाँ से p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू आई 6। चलिए अपने ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा है 6, ये रहा ऑप्शन ए इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी ये भी हो गया। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें। दो क्वेश्चंस हैं बड़े प्यारे से, आप इनको सॉल्व करके ज़रूर देखें। इसके बाद हमारी ये 2A एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, पूरी 2A है ना, यस ये A एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। और इसके बाद हम सीधा अपनी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम, ये B हमारी जो एक्सरसाइज है पूरी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसको हम
अगले एक्सरसाइज में देखेंगे कि भाई पहले हमें सिंपल इक्वेशन कैसे बनानी है और उसको कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।